नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूली मैदानों तक इस कार्यक्रम को मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर हमने भी राजनीतिक सामाजिक संगठनों की राय जानी कि क्या कुछ कहना है इस 14वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर। तो उन्हीं से जानते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। जबकि आपको बता दूं कि 14वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो आपको आज जागरूक करता है कि जो 18 वर्ष के युवा हो चुके हैं वो अपना मतदान वोट बनाएं, ताकि आने वाले चुनावों में वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके और अपने पसंदीदा नेता को चुनकर वो सदन में या अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंप सके। तो आइए सुनाते हैं कि आज के राजनीतिक संगठनों ने और सामाजिक संगठनों ने सबका जम्मू कश्मीर से बात करते हुए क्या कुछ कहा। कि आज पूरे भारत में नेशनल वोटर डे मनाया जा रहा है जी, तो क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार चाहे आपकी रही हो चाहे मौजूदा सरकार हो, हमेशा ही युवाओं के बेहतरी के लिए प्रयास किया गया है। तो क्या कहेंगे आज नेशनल वोटर डे? सबसे पहले तो मैं सबका जम्मू कश्मीर में यहाँ आने पर आपका बहुत ही तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक जो है जो आज के युवा पीढ़ी के लिए रखा है, इस बात पर बधाई देता हूँ। और ये जो नेशनल वोटर डे जो मनाया जा रहा है, ये आज नहीं, ये 25 जनवरी 2011 से मनाया जा रहा है। और उस वक़्त हमारी कांग्रेस सरकार थी और उस टाइम के जो हमारे जो इलेक्शन ऑफिसर से और ये उनके प्रयास से कि जो युवा पीढ़ी है उनको एक जागरूकता देने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता रहा। क्योंकि जो युवा होते हैं ये एक देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। का युवा जो है कल का वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, कोई और अच्छे अहदों पर भी आ सकता है। तो युवा को जागरूक करने के लिए ये प्रथा चल रही है, इसका मैं पहले तो कांग्रेस सरकार का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा स्टेप लेके हमारे देश के युवा को और उत्साहित किया। और जो आज देखा जा रहा है, जो आज की मौजूदा सरकार है, ये जो कांग्रेस के बनाए हुए जो कार्यक्रम थे उन पर चल तो रही है, लेकिन इनका सिर्फ यही मोटिव रहता है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा के अपनी वाह जो है वो लेने के लिए। जो कांग्रेस सरकार थी या कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे या कोई अहदेदार थे, वो अपनी वाह लेने में नहीं दिलचस्पी रखते थे। जो आज की जो मौजूदा सरकार है ये सिर्फ अपनी ही वाह करने के लिए, लोगों में अपना नाम पैदा करने के लिए ही ये दिन रात लगी रहती है। और जो ये तो एक अच्छी बात है कि लोग युवा को जागरूक कर, ये तो एक अच्छी बात है कि जो नेशनल डे जो मनाया जा रहा है एक सराहनीय कदम है। इससे लोग जो हैं नई युवा पीढ़ी जो है वो उसको एक अच्छा ये कदम है। लेकिन हमें इसके साथ साथ जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं या और मतदाता हैं, उनका जो पर्सनल वोट डालने का जो मकसद है वो तो ख़त्म कर दिया है इस मौजूदा सरकार ने। ये एक निकम्मी बहरी गूंगी सरकार जो है, जो जम्मू कश्मीर को
कितने वर्षों से अपने मतदान, और ये जो सरकार है इसने लोगों के हकूक़ को बाला ताक रख के ये अपनी ही मन मर्जी कर रही है, और हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारा युवा पीढ़ी का या और जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की जनता है, उनके जो हक हैं वो सभी छीन के रख दिए हैं। मैं ऐसी सरकार की निंदा करता हूँ। एज एक यहाँ का एक शहरी होने के नाते, कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते, मैं ये सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे जो हथकंडे आप जम्मू कश्मीर में अपना रहे हैं वो जो ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। और मैं इसके साथ साथ लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि आज तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि सितंबर के पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएं, असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएं। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे लोगों की जो हक हुकूक है उसको बहाल रखने के लिए ऐसे निर्देश दिए हैं। तो मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे हक छीनने के बजाय हमारे लोगों के हक जो हैं वो उनको हक दिलवाएं, ताकि जो हमारी जो बरसों से ये जम्मू कश्मीर रियासत थी, ये एक हिंदुस्तान का अटूट अंग था, ये एक हिंदुस्तान का सिर ताज था। उस ताज को ऐसे आपने अपनी पावर के नशे में तोड़ मरोड़ के रख दिया है। और मैं अपने मौजूदा सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अभी भी होश में आओ और हमारे इधर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा के इनके लोगों के हक व हुकूक जो हैं वो दिए जाएं। नमस्कार मेरे सभी हम सफ़र साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खासकर नौजवानों, आज का जल्दी में मैं आपके सामने अपने विचार रखने आ गया हूँ। अब हम आज देश में एक बनाया जा रहा है नेशनल वोटर्स डे, कि जो भी बच्चे जनवरी 2024 तक 18 साल के हो गए हैं, जब से इलेक्शन हुई है तो वो उस वक़्त वोटर्स नहीं थे, अब उनकी 18 साल अगर उम्र हो गई है तो उन सब के वोटर बनने चाहिए। ये एक बड़ी सराहनीय बात है और एक हकीकी डिमांड भी है और हकीकी ज़रूरत भी है कि जो 18 साल का होता है उसका अधिकार है कि जब हिंदुस्तान के आइन के तहत जो संविधान है उसे हक देता है कि वो अपना वोट डालकर, अपना मत देकर अपनी आने वाली सरकार को चुने। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं इंग्लिश में एक 4 लाइनें बोलूँगा। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब कि हम अपने समस्याओं को या अपने नए प्लानिंग को कामयाब नहीं कर सकते, या हम उसकी वक्त की प्रॉब्लमों या समस्याओं को हल नहीं कर सकते, या नई चीज़ें हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक हम उस वक्त की सच्चाइयों को ना समझें। तो जब हमें वोटिंग राइट मिला था तो वो 21 साल उम्र थी, सच्चाई बदली तो उसे 18 साल उम्र की कर दिया गया। अब सच्चाई ये कह रही है कि क्या वाकया जिस तरीके से वोट बनाने का तरीकाकार है, या जिस तरीके से वोट बन रहे हैं, या जिस तरीके से डिलिमिटेशन हो रही है, जिस तरीके से उसको वोट डालने का उसके साथ सलूक किया जा रहा है, क्या वो भी हमें सुधारना चाहिए, वो भी हमें आगे लेना चाहिए उसको आज की सच्चाई के मुताबिक।
आज सच्चाई ये कह रही है, खासकर पूरे हिंदुस्तान के साथ ही, हाँ हम भी हैं, हम हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के निवासी होने के नाते हमें अफसोस ये है कि जो नेशनल प्रोग्राम बनता है वो हम पर से भी करवाया जाता है, और हमें करना भी है, क्योंकि राष्ट्र एक है तो राष्ट्र में रहते हुए हमें करना भी है। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जहां 2014 से बाद इलेक्शन ही नहीं हुई है, जहां पर वोट डालने का हमें अधिकार ही नहीं मिला, हमारी असेंबली ही नहीं रही, हमारी रियासत ही नहीं रही, हम यूटी में तब्दील हो गए, और हमसे अब वोट बनवा कर ये क्या करना चाह रहे हैं? ये हमें वोट डाल बनवाकर 18 साल की उम्र का होने के नाते वोट बनवाकर हमसे क्या करवाना चाहते हैं? ये ठीक है कि इनकी पार्लियामेंट लोकसभा की मियाद होने वाली है, उसका जो अरसा है, जो उसकी 5 वर्ष की आयु थी वो ख़त्म होने वाली है, तो उसके लिए तो वोट डलवाएंगे ये। लेकिन हमारे जो वोट है, जो हमें लोकतंत्र मिला था, जो हमारे लिए लोकतंत्र था, जिसके लिए हमें वोट डालने चाहिए, जिसलिए हमारे नौजवान 10 सालों में जितने बड़े हुए हैं, 2014 के बाद जितने लोग बड़े हुए हैं, उनके वोट डलवाने के लिए हमें असेंबली चाहिए। हमें असेंबली हो तो हम फैसला करें ना अपने वोटों का। वोट बनवा तो लेंगे, स्टाफ आएगा, बनवा लेंगे, और बनाकर हमें पर्ची भी दे देंगे, और हमें जाकर कह देंगे कि फलानी जगह वोट भी डाल दो, और हमारे दोस्त डालेंगे भी, हम भी डालेंगे, लोग भी डालेंगे। लेकिन क्या हम उस प्रक्रिया से लाभान्वित हैं? क्या हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? क्या हमें डेमोक्रेसी मिली हुई है? 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत का नक्शा बदल दिया, हमारी शक्ल बदल दी, एक रियासत के 2 हिस्से कर दिए, और आज तक यूटी के तहत जितने नए ऑर्डर्स हो रहे हैं, जितने नए पॉलिसीज लाई जा रही है, जितने नए रोज हुक्मनामे आ रहे हैं, उसके तहत क्या हम वोट बनवाकर अपनी वो अधिकार ले पाएंगे? इसलिए हमारा तो एमपी तो पिछले 10 सालों से है ही है, 2 बार चुने गए हैं, हमारे एमपी तो चुने गए हैं, और उन एमपीओ ने क्या किया, हमारी क्या आवाज उठाई? इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए इस बात का नौजवानों को मैं सिर्फ एक आह्वान करना चाहता हूं कि वो वोट बनाएं। 18 साल की जिसकी भी आयु हुई है वो वोट अपना बनवाएं, लेकिन साथ ही वोट डालने के लिए जमहूरियत, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी जम्मू कश्मीर में लाने के लिए मांग उठाएं कि हमारी डेमोक्रेसी बहाल की जाए, हमें ज़मीनों के अधिकार दिए जाएं, हमें नौकरियों के अधिकार दिए जाएं, या हमें जितने भी हमारा व्यापार है वो हमारे लोगों के हाथ में कैसे रहे, चाहे वो बजरी का है, चाहे रेते का है, चाहे किसी बड़े कारखाने का है, छोटे का है, मॉल का है, जो भी हमें तरक्की करनी है वो हमें करनी चाहिए ना। हमें, हमारी वोटर जो हमारे बनेंगे, रियासत के रहने वाले जो बनेंगे, उनके लिए होना चाहिए, आवाज़ उस तरफ बढ़नी चाहिए। हमें एक तरफा नहीं चलना चाहिए। हमारे नौजवानों से मेरी अपील है कि हम एक तरफा मत हो जाए। एक तरफा होने से हमारा रास्ता नहीं खुलेगा। हमारी जमहूरियत, हमारी लोकतांत्रिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कहा जाता है कि पब्लिक इज अबव देन द लॉज ऑफ लैंड, पब्लिक डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। बाकी पीपल जो है वो सब से ऊपर है। पीपल ही देश की संस्थाएं बनाते हैं, लोकतंत्र में पार्लियामेंट बनाते हैं, रियासत की असम्बलियाँ बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बनाते हैं, और फिर वो लोगों के लिए काम भी करते हैं और लोगों की राय भी लेते हैं। ये हमें एक नई डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लाना होगा और उसी की जवाबदेह बनाना होगा। वो तभी बना पाएंगे कि हमारा नौजवान सिर्फ वोट बनवाने में और उस दिन डालने में 2 ही काम मत करे। वोट बनवाना क्यों है और बनवा कर फिर उसे डालना क्यों है, और कहाँ डालना है, कैसे डालना है, कौन सी व्यवस्था लानी है, ये हमें सब कुछ अपने इस नई सोच में लाना पड़ेगा। मैं इसके साथ ही उम्मीद है कि नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने वोट बनवाएंगे, लेकिन वोटों के साथ ही
वो आवाज़ बुलंद करेंगे कि हमें वोट डालने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन, जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूशन, रिस्टोर डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर, स्टेटहुड हमें मिले और हमारे अधिकार जो हैं, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, हमारे लैंड के अधिकार है, वो हमें वापस मिले। धन्यवाद, शुक्रिया।